मेकिंग सजेशन, हम सजेशंस एक दूसरे को दे रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू से व्हेन वी गो टू द मूवीज, व्हाट डू यू से व्हेन वी गो टू द मूवीज, मतलब आपका क्या कहना अगर हम मूवी के लिए चलते हैं। इसको हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं, हाउ अबाउट डूइंग दिस थिंग, हाउ अबाउट गोइंग टू नैनीताल नेक्स्ट वीक, हाउ अबाउट गोइंग टू मूवी टुनाइट, हम इस तरह से बोल सकते हैं। हाउ अबाउट प्लानिंग दिस मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो हम इसको अगर इनफॉर्मली बोल रहे हैं, हाउ अबाउट प्लस आईएनजी सही है, हाउ अबाउट डूइंग दिस थिंग, हाउ अबाउट प्लानिंग, हाउ अबाउट गोइंग, हाउ अबाउट इंजॉइंग, हाउ अबाउट प्लस आईएनजी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वुड इट बी ओके, हमारा पूरा फॉर्मल तरीका है, वुड इट बी ओके इफ वी पोस्टपोन दिस मीटिंग फॉर द टाइम बीइंग, मतलब अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग मतलब अभी के लिए अगर ये मीटिंग हम थोड़ा पोस्टपोन कर दे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वुड इट बी ओके इफ वी पोस्टपोन दिस मीटिंग फॉर द टाइम बीइंग। कितना अच्छा साउंड कर रहा है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है और रेडी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इफ से भी हम सेम सिचुएशन को कवर करते हैं, जब हम कहते हैं व्हाट इफ वी रीशेड्यूल दिस मीटिंग, कैसा रहेगा अगर हम इस मीटिंग को रीशेड्यूल कर दें। तो अगर हम इस मीटिंग को रीशेड्यूल करते तो ये वाला फील भी आ रहा है, व्हाट इफ वी रीशेड्यूल दिस मीटिंग, व्हाट इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस ऑफर, व्हाट इफ वी हायर सम एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री, आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री, व्हाट इफ वी हायर सम एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ आवर कंट्री। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी है, रिस्पॉन्डिंग टू सजेशन। अब ये हमारे जो आपस में डिस्कशन हो रहा था, तो सजेशन के लिए रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अभी तुमसे क्वेश्चन पूछने जा रहे थे ना कि व्हाट इफ वी डू दिस थिंग, या हाउ अबाउट डूइंग दिस थिंग, वुड इट बी ओके, या फिर वुड इट बी ओके इफ आई डू दिस थिंग। अब हम उसमें आंसर किस तरह से ऐड करेंगे, तो यस टू रिस्पॉन्ड हम यस कैसे कहने वाले हैं, दैट वुड बी ग्रेट, या दैट वुड बी ग्रेट, साउंड्स गुड टू मी, साउंड्स गुड टू मी, मतलब अच्छा है, आइडिया अच्छा है, साउंड्स गुड टू मी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, या साउंड्स गुड टू मी। हम इस तरह से बोल सकते हैं, दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आई थिंक दैट्स अ गुड सजेशन, आई वुड लाइक टू गो विद दैट, मतलब कि हाँ मुझे पसंद है ये आइडिया, आई वुड लाइक टू गो विद दैट, या फिर दैट्स अ गुड पॉइंट, लेट्स डू इट, दैट्स अ गुड पॉइंट, लेट्स डू इट, या फिर आई एम इन फेवर ऑफ दैट, या आई एम इन फेवर ऑफ दैट। तो अगर हम नो के साथ जाना चाहेंगे तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। आई अप्रिशिएट योर सजेशन बट आई थिंक वी विल हैव टू पास ऑन दिस वन, मतलब मेरे को लगता है कि अभी ये काम नहीं करेगा, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, मेरे को सही लगा आपका आइडिया, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो ये मीनिंग है अगर हम ये बात कहते हैं, वी विल हैव टू पास ऑन दिस वन। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया बट आई एम नॉट श्योर इट्स द बेस्ट अप्रोच, दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया बट आई एम नॉट श्योर इट्स द बेस्ट अप्रोच। सही है आपका आइडिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा ही जा रहा है, इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, सोचते हैं। हम ये वाला फील ऐड कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट आई थिंक वी विल हैव टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम बट आई थिंक वी विल हैव टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। हम इस तरह से बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर योर इनपुट बट आई थिंक वी विल स्टिक विद आवर ओरिजिनल प्लान। बहुत अच्छा तरीका है ये भी बात करने का। थैंक यू फॉर योर इनपुट बट आई थिंक वी विल स्टिक विद आवर ओरिजिनल प्लान, वी विल स्टिक विद आवर ओरिजिनल प्लान।